नमस्कार, मैं ज्योति रायखेलकर आज आपको ध्यान की अंतिम स्थिति में कैसे पहुंचना है यह बताने की कोशिश कर रही हूँ। कंफर्टेबल आसन, कंफर्टेबल वातावरण, खुली हवा, साफ सुथरी जगह पर पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठ जाए। कोशिश करें हमारी रीढ़ और गर्दन सीधी रहे। पैर लटके हुए मत रखें। अगर कुर्सी पर बैठ रहे हो तो पैरों के नीचे तकिया लगा दीजिए। ध्यान 5 चरणों में होगा। स्टेप बाय स्टेप हम ध्यान की अंतिम चरण तक पहुंचे। पहले चरण में ओंकार का उच्चारण 1:1 रेशियो। 2 बार सुने, फिर मेरे साथ दोहराए। वन 1:1 रेशियो में ओंकार का उच्चारण हमारी जिह्वा पर नियंत्रण करता है। जिह्वा पर नियंत्रण यानी खाने पर नियंत्रण, बात करने पर नियंत्रण। यही 2 चीजें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। खाना और बात करना। तो ओंकार के उच्चारण से हम अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करेंगे। दूसरे चरण में मन ही मन में ओंकार का जाप। नाभि से लेकर कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास को भरें और श्वास को बाहर निकालते हुए ओम का जाप मन ही मन में। यहां कोई आवाज नहीं आएगी, हमारे होठ भी नहीं हिलेंगे। आनंद पूर्वक श्वास को भरें, मन ही मन में ओम। मन ही मन में ओंकार का जाप हमारे मन पर नियंत्रण करता है।
हमारा मन जो निरंतर इधर उधर भटकता रहता है, धीरे धीरे अपने शरीर पर एकाग्र होने लगेगा। मन ही मन में ओंकार का जाप संपूर्ण शरीर में प्राण शक्ति फैलाने का काम करता है। जैसे जैसे शरीर में प्राण शक्ति फैलेगी, शरीर का तनाव कम होता जाएगा। तीसरे चरण में श्वासों पर नियंत्रण। जिन श्वासों पर हम जीते हैं, उन श्वासों पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो योग हमें श्वासों पर ध्यान देना सिखाता है। अपनी बंद आंखों की दृष्टि को अपने नासिकाग्र पर केंद्रित करें और आती जाती श्वासों को देखते जाएं। श्वास किस नासिका से अंदर जा रही है, किस नासिका से बाहर आ रही है, श्वासें ठंडी है या गर्म है, श्वास अंदर जाते हुए सहजता से जा रही है या रुक रुक कर जा रही है। बस मन की आंखों से अपनी श्वासों को देखते जाएं, श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे हमारा ध्यान श्वासों पर केंद्रित होता जाएगा, श्वासें सूक्ष्म होती जाएगी, सहज होती जाएगी। कैसे पता करें कि श्वासें सहज हो रही हैं? हमको पहले कुछ आजू बाजू की आवाजें जो डिस्टर्ब कर रही थी, वो आवाजें हमको आएगी लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब ऐसी स्थिति बन जाए तो समझ लीजिए कि हम श्वासों को सहज कर पा रहे हैं, श्वासों पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी, आजू बाजू की आवाजें ना के बराबर होगी। एक्चुअली आवाजें दूर नहीं जाती हैं, हम अंतर्मुख होने लगते हैं।
चौथे चरण में विचारों पर नियंत्रण। मन में आ रहे सारे विचारों को स्वीकार करते जाएं। अच्छे हो, बुरे हो, किसके लिए भी हो, जैसे जैसे हम विचारों को स्वीकार करते जाएंगे, विचारों का आना कम होता जाएगा। हमारे मन पर, हमारे शरीर पर विचारों का बहुत बड़ा बोझ होता है। जैसे जैसे विचारों का बोझ कम होता जाएगा, मन और शरीर और हल्का महसूस होने लगेगा। यही हमारी ध्यान की प्रथम स्थिति होगी। 5वें चरण में होगा आत्मचिंतन। अपने आप को देखना, अपने आप को प्रश्न पूछना, अपने आप को जवाब देना, अपने आप को सुधारना, अपने आप का सम्मान करना, अपने आप को माफ करना। आत्मचिंतन करने से अंतर्मन की शुद्धि होती है, आत्मग्लानि कम होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है। जब अंतर्मन की शुद्धि होती है तो सब कुछ सकारात्मक लगने लगता है। जब अंतर्मन की शुद्धि होगी तो अपनी इष्ट देवता को मन ही मन में याद करें, ज्योति स्वरूप में उनका ध्यान करें। अपने अच्छे बुरे कर्मों को, अच्छे बुरे विचारों को, अच्छे बुरे भावों को, अच्छी बुरी यादों को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और जब सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। और यही हमारी ध्यान की अंतिम स्थिति होती है। ना कोई विचार, ना कोई विकार, ना कोई टेंशन, ना कोई प्लानिंग, ना कोई चैंटिंग, केवल और केवल शांति का अनुभव करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इस अंतिम स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 10 मिनट, अधिक से अधिक बैठने की कोशिश करें। ध्यान हमें परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। धन्यवाद।